हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है बुक 1 का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के इनइक्वालिटीज़ और लोगों को कैसे सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ये सब सोशली बेस्ड पे कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 11 12 सोशलॉजी के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता हो। या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको ऑप्शनल सोशलॉजी है, तो आप सोशलॉजी रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स के लिए परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे बताया है इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आज इनिविटेबल। ठीक है, मतलब जो जैसे कि इनइक्वालिटी है और एक्सक्लूजन है, तो वो क्या है, इनएविटेबल है। मतलब हमारे सोसाइटी में कभी भी खोने वाला फैक्टर नहीं है, कभी भी ख़त्म होने वाला फैक्टर नहीं है। ये चीज़ें जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे साथ ही आ जाती हैं और हमारे साथ क्या होती है, हमारे साथ ही ख़त्म होती हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बताया है कि व्हाट इज़ सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन क्या है, एक इंडिविजुअल वर्ड्स है। तो यहाँ पे सोशल इन दोनों चीज़ों में क्यों जोड़ा गया है, ठीक है, सोशल को इंक्लूड क्यों किया गया है। तो यहाँ पे सोशल का मतलब क्या है, नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट अबाउट ग्रुप्स। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि ये एक पर्टिकुलर आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक ग्रुप की बात कर रहे हो यहाँ पे, इस लिस्ट में सोशल लगाया गया है। they are स्यूअल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक। ठीक है, इनको सोशल इन अ सेंस होगा, सोशल इन अ सेंस। यहाँ पे सोशल का सेंस क्यों लिया गया है, क्योंकि सिर्फ ये जो चीज़ें हैं इनइक्वालिटी और एक्सक्लूज़न, यहाँ पे इकोनॉमिक बेस पे बात नहीं की गई है। यहाँ पे नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, सिर्फ अमीर गरीब की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट बता रहा है सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है, देखो पहले सोशल इनइक्वालिटी हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, जैसे लैंड, लेबर। सोशल कैपिटल जैसे कि चीज़ें होती हैं कि कल्चर, उनके रिलीजन, और कल्चरल कैपिटल, ठीक है, कि वो कौन सा जैसे नॉर्म्स, वैल्यू क्या फॉलो करते हैं। तो इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ से ही मिलके क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, किस तरीके से जो सोशल रिसोर्स हैं उनको अनइक्वल वे में बांटा जा रहा है, इसी से क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में बताया है चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कि क्या सोसाइटी का मेंटालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उस बेसिस पे क्या होता है, डिवाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। परसिस्ट ओवर जनरेशन, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे जनरेशन में है तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सोशली लोगों को इनइक्वल किया गया है वो पहले भी काफ़ी था और आज भी है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। इज सपोर्टेड बाई पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। और ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है, ये इतना बढ़ क्यों रहा है, क्यों जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको लोगों के बिलीव्स और उनकी आइडियोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है। लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, छुआछूत जैसे लोग अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब पे क्या करते हैं, लोग बिलीव करते हैं, ऐसी उनकी आइडियोलॉजी बनी हुई है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं।
अब यहाँ पे बता रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि लोग क्या होते हैं कुछ चीज़ों के बारे में प्रीजुडिस कर लेते हैं, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस। वो लोग क्या कर लेते हैं कि उनको पता होता है कि ये जात अच्छी है, ये जात खराब है, वो सब कुछ क्या कर लेते हैं अपने हिसाब से प्रीजुडिस कर लेते हैं। इसीलिए उनके कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स मतलब लड़का लड़की, लड़का हो तो अच्छा है, लड़की हो तो खराब है, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लड़कों को थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, लोगों के स्टीरियोटाइप्स हैं। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि इसी सबसे क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और इन दोनों बेसिस पे एक्चुअल बिहेवियर उनका सामने आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, रिफर्स टू द वेज इन विच इंडिविजुअल में बिकम कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी, ठीक है। सोशल इंक्लूजन का मतलब है कि एक जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो कैसे पूरे सोसाइटी में क्या कर सकता है, अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाता है, ठीक है। उसको कैसे लोगों को और सोसाइटी से उसको दूर रखा जाता है, कैसे वो पूरी तरीके से एक सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो पाता है, कैसे वो पूरी एक वाइडर सोसाइटी का पार्ट नहीं बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। और ये पूरी तरीके से इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि इन पे कोई चीज़ें नेचुरल नहीं है, ये हमने बनाई है, ठीक है। इनवॉलेंट्री है कि हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, यही बिलीव यही फेथ हम अपना, जैसे दलित, अनटचेबिलिटीज़, आदिवासीज़ के बारे में हमने क्या किया, दलित्स हैं जो उनको हम अपने कम्युनिटी में नहीं आने देते हैं, अनटचेबल्स जैसे हम लोग करते हैं छुआछूत, और आदिवासीज़ के जो जैसे अलग ट्राइब्स बन गया है, उनके अलग एरियाज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, एक सोशल पार्ट होने से, एक सोशली सोसाइटी में इंक्लूड होने के बजाय इनको सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। द कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि कास्ट सिस्टम को क्या है, हम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम भी क्या करते हैं, देखते हैं कि कास्ट के साथ साथ चीज़ें, बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे कि उसका जो कास्ट है तो हम उसके कास्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑक्यूपेशन सोच लेते हैं कि वो ये ऑक्यूपेशन कर रहा है तो उसका ये कास्ट होगा, उसके स्टेटस का अंदाज़ा लगा लेते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस। और ये चीज़ें क्या होती है, हमें एस्क्राइब्ड होती है, मतलब बाहरी नहीं, हम जिस कास्ट में पैदा लिए तो एक्सक्राइब्ड है, इस पे हमारा कोई बस नहीं है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, इससे हम क्या करते हैं, लोगों को एज अ प्योरिटी और पॉल्यूशन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। कि अगर वो ब्राह्मण है तो वो साफ़ सुथरे हैं, और वो दलित हैं, वो शूद्राज हैं, तो वो क्या है, वो छुएंगे कोई चीज़ तो गंदी हो जाएगी। तो हम लोगों को इस तरीके से क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। अनटचेबिलिटी में जैसे प्योरिटी और पॉल्यूशन, कि अगर कोई है वो अगर हमारी चीज़ों को छू देता है तो गंदी हो जाती है, और जैसे ब्राह्मण हमारी कोई चीज़ों को छू देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको शुद्ध मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, जो अनटचेबल्स होते हैं। इससे हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है। लोगों को इक्वल, ब्राह्मण और शूद्र को क्या इक्वल माना जा रहा है, नहीं, इनइक्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है इसी बेसिस पे, ठीक है। पैन इंडिया फिनोमेना, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एक जगह दिखेगा, ये पूरे के पूरे इंडिया में आपको हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे अनटचेबल्स में किसको, दलित्स को माना जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन माना जाता है, कि ये लोग एकदम मतलब अलग कास्ट के हैं, ये हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ खा नहीं सकते, ऐसा माना जाता है। सम इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि जो कास्ट और ट्राइब का डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या, अरे वो इनिशिएटिव्स क्या हैं देख लेते हैं। जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि हमने क्या किया है, हर जगह उनके लिए रिजर्वेशन की हुई है, ठीक है, जिसको हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन ये पॉजिटिव है, उनको हमारे सोसाइटी तक लाने के लिए, उनको हमारे कल्चर्स में ऐड करने के लिए, उनको पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया है, ठीक है। एक्ट्स आर गिवन है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं जो कि आपकी बुक में दिए हैं। अगर आपको ब्रीफ पढ़ना हो, अगर आपको एज पूरा अच्छे से पढ़ना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। स्टेट एक्शन अनोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज, ठीक है, डिफर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट है वो अकेले क्या कर सकता है, सोशल चेंज को नहीं ला सकता है, उसमें लोगों के
बिलीव्स, आइडियोलॉजी सबको बदलने की ज़रूरत है। एक सोशल सिर्फ अगर स्टेट एक अकेला करके कुछ भी एक्शन लेता है तो वो एक्शन शायद रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, एक बेनिफिशियल हमारे लिए साबित ना हो जब तक हम अपनी आइडियोलॉजी, अपनी बिलीव्स को नहीं बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी बहुत सारे क्या किए गए हैं, एक्शंस या उनके लिए चीज़ें बनाई गई हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं कि अगर ज़रूरत हो जिस एरिया में, तो वहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी क्या किया जाए, सुविधाएं दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बनाया गया, बहुत सारे कमीशन अपॉइंट किए गए, उसमें से था हमारा द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, काका कालेकर 1953 और बीपी मंडल सेकंड था, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कमीशंस बनाए गए हैं जो इन लोगों के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आदिवासीज स्ट्रगल्स बताए गए हैं कि आदिवासीज को कैसे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं आदिवासीज कौन होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्राइब्स, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग आदिवासीज या ट्राइब्स बोलते हैं। ये टर्म कब क्वाइन किया गया था, कब बनाया गया था, 1930 में ये एक टर्म है जो क्वाइन किया गया था। लिटरली मीनिंग ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इसका रियल में ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, जो नेचर के बहुत करीब होते हैं, ओरिजिनल चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, वो अपने एंसेस्टरों की पूजा करते हैं, वो जो जंगलों में खाना मिलता है वो खाते हैं और उसी तरीके से अलग कल्चर फॉलो करते हैं, उनका गाना अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने ट्राइब के बारे में आपको इसके प्रीवियस चैप्टर में भी काफ़ी अच्छे से समझाया था कि एक्चुअली में ट्राइब्स होते क्या हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया स्ट्रगल्स फॉर वुमेन इक्वालिटी एंड राइट्स। क्या क्या स्ट्रगल्स वुमेन को इक्वालिटी दिलाने में, उनको राइट्स दिलाने में किए गए हैं। तो जैसे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस करती थी, ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल रेदर देन नेचुरल। तो ये जो बोल रहे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो सोशली है, इसको हमने प्रोड्यूस किया है, ये नेचुरल वे में हमारे सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट आया है। जैसे इसके लिए बहुत सारे समाज ने वर्क किया, जैसे ब्रह्मो सामान्यन 1820 में जो कि राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, इसमें भी वर्क हुआ था। ज्योतिबा फूले ने बनाया था सशक्त योधक समाज, जिसमें वुमेन्स और अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने वर्क किया था। सैयद अहमद टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी, सैयद अहमद ने एक कमीशन या एक समाज बनाया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए बताया था कि उनके रिफॉर्म होना ज़रूरी है। और स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने बनाया था, स्त्री पुरुष तुलना का एक उन्होंने संगठन किया था जिसमें ताराबाई शिंदे ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मेन और वुमेन और जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए किया था। नेक्स्ट हमारा बता रहा है द स्ट्रगल फॉर डिफरेंटली एबिडेड, ठीक है, जो अलग अलग यहाँ पे होगा डिसेबल्ड पीपल, ठीक है, डिफरेंशिएटली एबल्ड पीपल के लिए होगा यहाँ पे डिसेबल्ड, नॉट ओनली फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड बट सोशली, ठीक है। वो लोग हम मान रहे हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं वो सोशली और फिजिकली तो डिसेबल्ड हैं, ठीक, मेंटली भी डिसेबल्ड हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया जाता है, सोशली भी डिसेबल बना दिया जाता है। मतलब सोशली भी उनके साथ क्या किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है। जैसे उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, ब्लाइंड, डीफ, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेबल्स एज बेचाराज, ठीक है, उन पे एक लेबल टैग लग जाता है कि बेचारा, कि ये बेचारा कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पढ़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्ट कर्म, ठीक है, उसको लोगों ने बोला होता है कि इसके पुराने जन्म के कुछ ऐसे काम होंगे इसलिए इसको आज ऐसा मिला है, इसका कर्मा है ये, ठीक है, लोग ये सब चीज़ों पे बिलीव करने लगते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, एक तरीके से जो डिसेबिलिटी भी है उसको हम लोग सोशली क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपने लोगों से। कास्ट, ट्राइब एंड डिसेबिलिटीज़ एज ए इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग इनइक्वालिटीज़ एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं जो कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, जेंडर्स हैं, ये सब क्या है, डिसेबल्ड हैं, इसको ऐसे इंस्टीट्यूशन बना दिए गए हैं जो कि इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के क्लास 11, 12 सोशियोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स
के को परचेस करना होगा तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स या सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना होगा तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।